इसको हमारे भाई लोग, आलोचना में नहीं, समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं, मंगसोलिया कहते हैं। वो चूंकि शब्द का ज्ञान नहीं है ना, हो मंगसोलिया हो रहा, कोई पूछे मंगसोलिया क्या चीज होती है भाई? शब्द है मुद्ग शैल। क्या शब्द है? बोलो जरा। मुद्ग शैल। मुद्ग जो है मूंग को कहते हैं। मुद्ग नाम है मूंग का, संस्कृत में मूंग को मुद्ग कहते हैं, और शैल जो है पत्थर को कहते हैं। एक ऐसे पत्थर का जिक्र, एक ऐसे पत्थर की बात जिसको मुद्ग शैल नाम दिया गया, वो इतना घन, इतना ठोस होता है और इतना चिकना होता है मुद्ग शैल, अगर उसको पानी में डाल दिया जाए। ये सुना रहा हूं, करने के लिए नहीं, जानने के लिए। और उस पानी में पड़ा रहे और 12 साल तक पड़ा रहे, थोड़े भी नहीं, चलो 1-2 घंटे की बात। इतने साल के बाद अगर कोई आदमी चिमटी से पकड़कर उसे बाहर निकाले, वो सूखा मिलेगा, उसमें कोई गीलापन, कोई यूं कहीं भी इसमें नमी आ गई, इसके अंदर कुछ ऐसा हो गया, कहीं से गीला होगा ही नहीं, सूखा निकलेगा। उसके बात को, मुद्ग शैल की बात को मैं कांच से भी समझा सकता हूं। कांच की गोली को कोई व्यक्ति अगर पानी में डाले, पड़ी रहने तो जो निकालेंगे, जितना पानी उसको लगाना एकदम से नीचे फिसल जाएगा और बूंद बन के टुपक जाएगा, टिक ही नहीं पाता कांच के ऊपर। शीशे के गिलास के अंदर पानी लोग डालते हैं, मेरी कोई प्रेरणा नहीं, मैं तो बात समझा रहा हूं, डालते हैं, लेकिन कांच गीला नहीं होता। कांच गीला नहीं होता, वो जो कभी कभी थोड़ा बहुत पानी का बिंदु दिख जाए, वो वहां पर उस कांच के ऊपर कोई चीज लगी होने से पानी ठहर जाए, अलग बात है, लेकिन कांच के अंदर गीलापन आता ही नहीं। मिट्टी में भर दो, मिट्टी का बर्तन तत्काल पानी को पी लेगा, कांच नहीं पिएगा। स्वभाव क्या, उनकी अपनी प्रकृति है। ऐसे मुद्ग शैल तो इतना ठोस और इतना घन और इतना चिकना होता है, 12 साल तक पड़ा रहा पानी में और निकाला, सूखा निकला। अब क्या कहूं आगे? नंदी सूत्र में कहा, ऐसे भी श्रोता होते हैं जो जीवन भर सुनते रहे, परंतु एक बूंद भी ज्ञान के उनके जीवन में टिक नहीं सकी, लग नहीं सकी, ठहर नहीं सकी। बस सुना तो ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही हो। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी एक लोक कथा सुनाया करते। एक थे सेठ जी, दुकान थी उनकी, यहां तक तो कोई बात नहीं, दुनिया की दुकान है, पर वो सत्संगी भी थे, ये एक अच्छी बात थी। वे हर रोज मंदिर में, धर्मस्थान, धर्मशाला, जहां कहीं भी सत्संग होता था वहां जाते थे, सत्संग सुनते थे। जो आदमी हर रोज आने लगता है, संतों को भी पहचान हो जाती है, फलाना भाई, और किस दिन गैर हाजिर हो जाए तो उनको भी कहा, आज आया नहीं भाई, क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, पूछ भी लेते हैं। एक दिन उन सेठ जी को कहीं जाना पड़ गया, तो उन्होंने कहा भाई सत्संग में बात चलेगी, भाई आज फलाना आया नहीं। तो उन्होंने लड़के से कहा, बेटा बात सुन, मैं बाहर जा रहा हूं, एक तो तूने समय पर दुकान खोलने ध्यान रखियो, और उससे पहले सत्संग में जाना है। सत्संग में जाए ना, कोई पूछे तो कह देना पिताजी बाहर गए हुए हैं, और तू जाके बैठना वहां, फिर दुकान खोल लेना। बोला अच्छा पिताजी। आज्ञाकारी बेटा था, कहना मान लिया। नहीं तो कई बेटे ऐसे भी होते, बोले क्यों, क्या बात होगी, बंद कर लेना, मेरी कोई ड्यूटी है, पता नहीं क्या बोल दे। लेकिन वो अच्छा बेटा था, वो सत्संग में चला गया, जाकर बैठ गया। उस दिन वे संत कुछ दया धर्म की बात बता रहे थे, और उन्होंने कहा भी दया जो है यही धर्म है, सब जीवों के प्रति दया करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर,
दान दिए धन ना घटे, कह गए सत्य कबीर। कि भी अगर चिड़िया एक चोंच मार करके नदी में से पानी ले भी गई, क्या कमी आ जाएगी? कुछ नहीं आती। दान देने से धन घटा नहीं करता है। इसलिए जीवों पर दया करो, दान दो, किसी को खाना दो। ये ऐसी बातें उन्होंने बताई। सेठ के बेटे ने सारी बातें सुनी, बहुत बढ़िया बात बताई महात्मा जी ने कि भाई इससे कुछ कमी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, मनो की बात है। सत्संग सुना, वो दुकान पर आ गया, दुकान खोली, सामान सजा दिया, बैठ गया। दुकान जो थी वो आटे दाल इस तरह की चीज़ों की थी। एक आटे की बोरी थी, वो थोड़ी बाहर रखते थे, बाहर रख दी, भाई जो आने वाले ग्राहक है देख लें, खरीद लें। कुछ समय के बाद एक गाय आ गई। गाय, अब सब जीव अपना अपना खाना ढूंढते हैं, तो ये भी अपने खाना ढूंढ रही थी। वो आई, उसकी नजर बोरी में रखे आटे पर गई, तो उसने सूंघा और वह तो आटा खाने लग गई। सेठ के लड़के ने देखा गाय आटा खा रही है। सत्संग के बाद याद आई कि महात्मा ने क्या फर्क पड़ता, अगर थोड़ा खा भी लेगी क्या हो जाएगा, अपने कोई कमी आ जाएगी क्या? कुछ नहीं होता, खाने दो, बेचारी है, भूखी है, आई है, खा रही है। गाय का तो वैसे भी बड़ा पुण्य धर्म, हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है, अच्छा है। वो बैठा रहा चुपचाप, वो आटा खाती रही। इतने में सेठ जी आ गए। उन्होंने देखा गाय जो है वो आटा खा रही है, लड़का चुपचाप बैठा है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। पहले तो उन्होंने एक डंडा कुछ उठा के गाय को मारा, गाय को भगाया, गाय भागी। फिर लड़के के ऊपर गुस्सा किया। गुस्सा करके बोले, क्या हो रहा है तेरे को, समझ नहीं, तेरे में अकल नहीं है तेरे को? उसने कहा क्या बात हो? बात क्या होगी, तो देख रहा है गाय आटा खाने लग रहे, तेने हटाया नहीं। लड़का बोला, जी वो आपने आज कहा था सत्संग में जाना है। बोले फिर कहा था तो क्या बात होगी? वो महात्मा जी यूँ कह रहे थे, कुछ नहीं घटता, नदी न घटियो नीर। मैंने सोचा अपने तो इतना कुछ है, क्या होगा गाय अगर थोड़ा आटा खा भी लेगी तो मैं तो बैठा रहा, अच्छा खा लेने तो बेचारे का पेट भर जाएगा, भूख होगी इसको। सेठ सोच में पड़ा। बोले बेटा तेरे को तो अभी बहुत समझ की जरूरत है, बहुत ज्ञान की जरूरत है, तेरे को तो अभी कुछ नहीं दुनियादारी का पता। बोले जी बता दो दुनियादारी का क्या है, मेरे को तो पता नहीं, आप बता दो। बोले पहली बात तो ये, मैं तुझे सत्संग सुनने का तरीका बताता हूँ। सत्संग कैसे सुनना चाहिए, आपकी सुनी बात हो, कोई बात नहीं, दोहरा लेते हैं अगर ऐसा हो तो। बोले हाँ जी बताओ। सेठ बैठ गया और बैठ करके उसने अपने जो कमीज था उसकी झोली ऐसे करी। बोले जब सत्संग में जाना तो ऐसे बैठो। इसका मतलब साधु महात्मा सुनाने वाला जो भी कुछ कहे ना, हाँ भरते रहो, उसके बाद झोली में डालते रहो। और जब सत्संग पूरा हो जाए, जब उठो तो पल्ला झाड़ के उठो, अपनी झोली झाड़ दो कि महात्मा जी आपका माल आपके पास है। अपन तो गृहस्थी आदमी, हम क्या करेंगे इन बातों का, पल्ला झाड़ करके उठ जाओ। ये जो बातें उसने बताई ना महात्मा, ये वहां सत्संग और मंदिर तक और धर्मस्थान धर्मशाला तक थे, यहाँ थोड़े होगा। अगर ऐसे यहाँ पर हम इन बातों को करने लगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसे थोड़े होता। बस जाओ और पल्ला फैला कर बैठो, और जब उठो पल्ला झाड़ करके उठो, ऐसे किया करो। ये तरीका है सत्संग सुनने का। आपने ये तरीका नहीं सीखना है, आप तो ज्ञानी श्रावक हो, मैं आपके लिए ये बात क्यों कहूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने बेटे को ये तरीका बताया, अर्थात जो सुनो पल्ला झाड़ करके उठ जाओ। एक ऐसे भी श्रोता होते हैं कि जो सुनते हैं और फिर पल्ला झाड़ करके उठ जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी श्रावक होते हैं, ऐसे भी श्रोता होते हैं कि जिन्होंने सुना और जो सुना वो आत्मसात कर लिया, अपने भीतर में उतार लिया, उस पर चिंतन और मनन किया। उसके लिए अध्यात्म उपनिषद की बात बता रहा था कि पहली बात श्रवण सुनो, पहली बात है श्रवण सुनो, सुनने से ज्ञान आएगा। सुनो,
दूसरी बात कही मनन, उसके ऊपर चिंतन और मनन करो। सोचो ये बात कैसे है, क्यों कर है, कैसे कही गई है, मैं इसके ऊपर कैसे आचरण कर सकता हूँ। उसको, उस बात को खाली सुनकर झाड़कर मत उठो, उसको विस्मृत मत करो, उसके ऊपर मनन करो, विचार करो कि भाई ये बात इसलिए कही गई, इस तरह कही गई, इसका ये भाव है, इस तरह से होना चाहिए, इसको जीवन में से उतारा जा सकता है। ये दूसरी स्थिति है जहां पर जीवन में उतारने की बात है। तीसरी बात कही गई अध्यात्म उपनिषद में, और वो कही गई निधिध्यासन। निधिध्यासन है उस चीज को जीवन में उतारने का अभ्यास करना। जो बात कही है उसका अभ्यास करो, जीवन में उतारो, उसको साकार करो। ये निधिध्यासन है। जो सुना है, विचार कर लिया, ये इसलिए बताई, इसका ये तात्पर्य है, फिर उसके बाद में उसको जीवन में उतारना, यह निधिध्यासन है। और चौथी बात है समाधि। जब वो ज्ञान, वो तत्व जीवन में आ जाता है, उतर जाता है, तो जीव को, आत्मा को चौथी स्थिति प्राप्त होती है, उसको समाधि कहते हैं। फिर वो समाधि में चला जाता है, उसके भीतर में उतर जाता है, और जो समाधि में उतर गया वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। बंधुओं, ये तरीका है उस परम तक पहुंचने का। यात्रा सुनने से शुरू हुई और फिर ये यात्रा परमात्मा तक पहुंचे। इसका ये भाव, इसका ये तरीका, ऐसे चलना चाहिए। हमारे यहाँ भी भगवती सूत्र में ये प्रसंग है, यथा समय चर्चा करूंगा। आज तो मैं इतनी बात आपको बताने लग रहा हूं कि जो सुना है ना उसको आत्मसात करो। वो जो पहली बात नंदी सूत्र की थी, शैल घन मुद्ग शैल, अर्थात मुद्ग शैल मत बनो, कि जो सुना उसको अपने भीतर में जाने ही नहीं दिया। ऐसा नहीं बनना। पुनः कह रहा हूं, और भी यहाँ बहुत सारी बातें बताई और सुनने वालों की कुछ और बातें भी बताई। कई श्रोता व्यक्ति ऐसे होते हैं, यहाँ पर नाम दिया गया नंदी सूत्र में, जैसे कि जलोक, जैसे कि जोंक होती है। एक जीव है, पानी में पाया जाता है, जोंक उसे कहते हैं, और वह जोंक पशुओं को लग जाती है और खून पीती है। ऐसा जानवर है वह। और यहाँ तक बताया गया, जिससे भैंस पानी में चली गई और जहाँ से दूध दूहते हैं वहाँ जाके लग गई, वहाँ से वो खून पीती है। दुनिया जहाँ से दूध प्राप्त करती है वह वहाँ से खून पीती है। अर्थ इस बात का क्या, ऐसी भी बुद्धि होती है जहाँ से ज्ञान मिलना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, वहाँ से वे दोषी दोष देखते रहते हैं, कमी कमी देखते रहते हैं। ये क्या बताया, ये तो ऐसे था, ये ऐसे था, इनको तो ज्ञान ही नहीं है, इनको ऐसा नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं वो ऐसे श्रोताओं के मानस में, भीतर में आ जाती हैं। बंधु, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रोता एक और भी होते हैं, और कैसे होते हैं, हंस के समान होते हैं। हंस की क्या विशेषता है? हंस की विशेषता यह है, अगर उसके सामने दूध आ जाए, दूध रख दिया जाए, उसमें पानी है दूध में, तो वह अपनी चोंच डालता है। उसकी चोंच में कुछ ऐसा प्रभाव, कोई खट्टापन है या क्या चीज है, उसके डालने से वो फट जाता है, और फिर वे जो दूध के अंश हैं उन्हें ग्रहण कर लेता, पानी को छोड़ देता है। अगर किसी ने, वक्ता ने, संत ने, किसी ने सुनाया और उसके अंदर कुछ ऐसी भी बात है, सर्वज्ञ तो कोई होता नहीं, सर्वज्ञ तो जो होते हैं वही होते हैं। आज तो सर्वज्ञ कोई नहीं है, कोई कहने में कमी भी रह गई है, त्रुटि भी रह गई हो, तो ऐसे भी श्रोता हैं जो उसमें से सार तत्व है ना उसको तो ग्रहण कर लिया, और जो निसार तत्व है
उसको छोड़ दिया, ठीक है ये बात ऐसे नहीं होगी, अभी वहां तक स्वाध्याय नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये जो बात कही ये बात बड़े काम की, बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इस तरह की है। तो बंधुओं, सारं ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु, जो सार तत्व है उसको ग्रहण करो, और जो फल्गु व्यर्थ है ना उसको छोड़ दिया जाए, ले लिया जाए। ऐसे भी श्रोता होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो दूध को छोड़ करके खून को पीती है जैसे जोंक, ऐसे जो दोष ही दोष देखते हैं ऐसे भी हुआ करते हैं। कहना यह है बंधुओं, श्रोताओं की अपनी बुद्धि, अपने विचार हैं, अपनी अपनी तरह की सोच है, उसके अनुसार ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो आरंभ और परिग्रह में फंसे हुए हैं वे जिन वाणी का लाभ नहीं ले पाते, आरंभ और परिग्रह के जो त्यागी होते हैं वही जिन वाणी का लाभ ले पाते हैं, और वही व्यक्ति उस परम तत्व को ग्रहण कर पाते हैं। अन्यथा दुनिया में सब लोग अपने कामों में फंसे हैं, लगे हैं, उलझे हैं, उनके पास में तत्व को जानने के लिए समय ही नहीं। पूज्य गुरु महाराज के डायरी में एक बड़ा अच्छा शेर लिखा हुआ था, मैंने उसे नोट किया। शेर इस प्रकार से है, थे कितने अच्छे लोग, थे कितने अच्छे लोग जिन्हें अपने गम से फुर्सत थी, जिन्हें अपने गम से फुर्सत थी। अगर अपने गम गाते रहे, अपने गम गिनते रहे, उसी में लगे रहे, जिंदगी बीत जाती है। पर उन लोगों की बात कर रहे हैं, थे कितने अच्छे लोग जिन्हें अपने गम से फुर्सत थी, सब पूछे थे अहवाल। कोई घर के आगे से गुजरा, कोई अजान आदमी गुजरा,